जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के इस 9 दिवसीय पर्व को लोग अत्यंत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। नवरात्रि का पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को समाप्त होता है। इस दिन महानवमी का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली है। माँ सिद्धिदात्री ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किया है तथा माँ सिंह पर सवार होती है। भगवान शिव ने भी इनकी आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तगण माता की आराधना करने के साथ व्रत भी रखते हैं और अंतिम दिन विधिवत व्रत का पारण भी करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण करने की सही तिथि और समय क्या है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 को हो चुका है, जो 6 अप्रैल रविवार यानी आज महानवमी के दिन समाप्त होगी। नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि के समाप्त होने पर किया जाता है। अतः नवमी तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल 7:26 पर होगा और यह 6 अप्रैल 2025 को रात 7:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ, व्रत का पारण करने से पहले कन्या पूजन और हवन अवश्य करना चाहिए। यह न केवल शुभ होता है, किंतु व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक माना जाता है। और व्रत पारण करते समय सर्वप्रथम नवमी के दिन माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें। इसके बाद कन्या पूजन करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। तत्पश्चात माँ को अर्पित किया हुआ भोग महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपना पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा आराधना करके अपने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का पारण करने से माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्रदान करती है। तो यह है आज की हमारी महानवमी तिथि के दिन नवरात्रि व्रत का पारण तथा माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ी सी भी सहायता प्राप्त होती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके और इस सरल विधि से माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कर सके। तो चलिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और वैदिक जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।